हमारे साथ है राजेंद्र मीणा। इनसे सीधी बात करेंगे सर। बहुत लंबा संघर्ष और जो परिणाम आया है, किस तरीके से मानते हैं, जीत का श्रेय किसे देंगे? महुआ विधानसभा क्षेत्र की सभी समाज के लोगों को जीत का श्रेय दूंगा। मेरा राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश संगठन, जिला संगठन और मेरे मंडल के सभी कार्यकर्ता एवं महुआ विधानसभा क्षेत्र की 3600 कौमों को इस जीत का श्रेय मैं देना चाहूंगा। किस तरीके से 5 साल विपक्ष में रहे और जो 1 महीने का जो चुनाव चला, काफी आरोप भी लगे थे और जिस तरीके से एक माहौल बना था, किस तरीके मानते हैं उस माहौल को, कितना पॉजिटिव रहा आपके लिए? देखो, मैंने पूरे 5 वर्ष तक फील्ड में रहकर जनता की दीनहीन की सेवा की, हर दुख सुख में सम्मिलित रहा। उसी का आज मुझे परिणाम मिला है और जनता ने मेरे को भर उपयोग करके मुझे आशीर्वाद दिया है और उस आशीर्वाद के बल पर राजस्थान की विधानसभा में मुझे पहुंचाया है। सिटिंग एमएलए थे, लगातार 2 बार कंटिन्यू थे, कितना मुश्किल भरा था उनके सामने मुद्दे लेकर जाना और जो कहा जा रहा था पब्लिकली? नहीं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमारी शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई थी और जनता ने तय कर लिया था कि महुआ में से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ढोंग फाकड़ को खत्म करना है, रावण राज जो चल रहा है उसको खत्म करना है, राम राज की स्थापना करनी है। इस कारण से जनता का मुझे आशीर्वाद मिला और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि दिक्कत तब आती है जब जनता साथ नहीं होती। मुझे तो पूरा 1 महीने तक लगातार 3600 कौमों का जबरदस्त, युवाओं का, पंच पटेलों का, माताएं बहनों का जबरदस्त आशीर्वाद मिला और उस आशीर्वाद के बल पर ही आज मैं राजस्थान की विधानसभा में। आपने चुनाव प्रचार में एक चीज कहते थे हमेशा कि मैं ढोंग विद्या नहीं जानता, कितना फैक्टर काम किया ढोंग विद्या का? बिल्कुल ढोंग विद्या का ही फैक्टर काम किया है। उन्होंने हमेशा जनता को भ्रमित करने का काम किया है। उन्होंने विकास नहीं करके विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया, जनता को भ्रमित करने के लिए कभी अपने हाथ तोड़ रहे हैं, कभी अपने पैर तोड़ रहे हैं, लेकिन जनता ने पूरी तरह उनको नकार दिया और आज मैं प्रचंड बहुमत से जनता के आशीर्वाद से जीतकर राजस्थान की विधानसभा में जाऊंगा। आपके साथ में बड़ा फैक्टर काम कर रहा था, दादी गोलमा जी थे, डॉक्टर कृष्णलाल जी भी थे और कहीं ना कहीं जो सिटिंग जो एमएलए थे पहले थे, जो लगातार कृष्णलाल जी के आसपास जो राजनीति कर रहे थे, इसका भी एक माहौल बना है पूरे? नहीं, बिल्कुल। देखो, डॉक्टर साहब करोड़ीलाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। 1980 से मैं उनके साथ रहा हूँ, इसलिए उनका तो मेरे ऊपर सदा आशीर्वाद रहा है और माँ गोलमा को तो आप जानते हो, मेरे ऊपर ही नहीं, पूरे राजस्थान की हर व्यक्ति के ऊपर उनका आशीर्वाद है और मैं जीत में बहुत अहम जिम्मेदारी गोलमा जी, डॉक्टर साहब को और महुआ क्षेत्र की समस्त जनता को देना चाहूँगा। चुनाव के वक्त हम घर भी गए थे, कृष्णलाल जी गोलमा जी रहती, आज भी कच्चा मकान है, कच्चे झोपड़े में रहते, क्या कारण है? इतने बड़े नेता होने के बाद भी कच्चे घरों में रहते नहीं, देखो, हम 1980 से जब से डॉक्टर साहब राजनीति में है, उन्होंने अपने परिवार से परे हटकर सिर्फ गरीब की सेवा की है और आप जानते हो, जब गरीब की सेवा व्यक्ति करता है तो उसको न धन की कमाने की आवश्यकता नहीं होती, न घर बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उनका सब कुछ है तो आज क्षेत्र की जनता है, प्रदेश की जनता है, उनके लिए वो हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं। क्या मुद्दे लेके फील्ड में रहेंगे, क्योंकि सरकार भी लगभग तो हमारी बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है और मेरे सबसे प्रमुख मुद्दा है मेरा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा, विकास और भाईचारा। जो पिछले वर्ष इन्होंने खत्म किया था एमएलए साहब ने, उस भाईचारे को मैं पुनः स्थापित करने का काम करूंगा और जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था उसको बिल्कुल खत्म करूंगा, अच्छे अधिकारी लगाऊंगा ताकि दीनहीन गरीब की किसी जेब से एक अठन्नी भी सरकारी अफसरों की जेब में नहीं जाए। मुझे आज भी याद है, जब नड्डा जी जब महुआ आए थे तो उन्होंने इशारा किया था कि आप विधायक नहीं मंत्री बना के भेज रहे हैं। किस तरह की तरह तक सच हो रहा है सारा? महुआ को एक मंत्री मिल रहा है? नहीं, ये तो मेरे लिए तो मंत्री से भी बड़ा पद है विधायक, क्योंकि राजनीति में बहुत पहले से हूँ, प्रधान भी रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं एक विधायक के रूप में 5 वर्ष तक दीनहीन गरीब की सबकी ईमानदारी से सेवा करूंगा, ये मेरा संकल्प है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजेंद्र मीणा, जो कहा कि मैं हमेशा गरीबों का सेवा करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। संदीप मीणा, 2 राजस्थान तक।